तो फिल्म की शुरुआत होती है एक जगह को दिखाने से जिसका नाम था कॉन्टीरो। यहाँ के लोगों के पास एक टाइगर डीमन आ जाता है। डीमन वैसे तो शैतान को कहा जाता है, पर ये लोगों के साथ खेल रहा था, बातें वगैरह कर रहा था और वो इस वक्त अभी इंसानी रूप में आया था। सारे बच्चे उसके साथ बहुत खुश थे, पर उसे देखकर एक मास्टर काफी डर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि टाइगर डीमन हमें नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए वो बुद्धा की मूर्ति, जिसे वो गॉड समझता था, उसके सामने जाकर दुआ करने लगता है कि हमें इस मुसीबत टाइगर डीमन से बचा लीजिए। उसकी दुआ अभी मांगना ही हुआ था कि तभी वहाँ पर एक लड़का काफी स्पीड से उड़ता हुआ आता है, जिससे टकराने से एक जगह तबाह हो जाती है। उसके बारे में टाइगर डीमन एक बच्चे से पूछने लगा कि ये कौन है, तो बच्चे उन्हें बताते हैं कि ये लड़का यही का रहने वाला है, जिसका नाम जाओचो है। लेकिन यह बहुत खतरनाक और ताकतवर है। इसने अपने शहर को कई बार तबाह किया। इसके अलावा और भी कई सारे जगह को तहस नहस करके रख दिया। जाओचो को देखकर मास्टर जो दुआ कर रहा था कहता है कि बचाने वाले को भेजना था, ना कि तबाह करने वाले को। जाओचो टाइगर डीमन के सामने आके बातें करने लगा। दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे और इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा ताकतें थी। बातों के दौरान जाओ टाइगर डीमन के ऊपर मुक्का मार देता है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। अपने बड़े बड़े दांत निकाल कर दहाड़ने लगा। उसकी आंखें भी नीली हो गई, जिसके साथ ही दोनों में बहुत ज्यादा खतरनाक लड़ाई हो जाती है। जाओ यहाँ पर टाइगर डीमन को एक बार फिर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो काफी दूर गिरता है। इसके साथ वहाँ के दीवार भी टूटकर गिर जाते हैं और अब ऐसा होते ही टाइगर डीमन अपने असली वाले रूप में आ जाता है। वो जाओ पर टूट पड़ा, उठा कर उसे दूर दूर फेंक के मार रहा था। वैसे तो टाइगर डीमन काफी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन जाओ काफी गुना ज्यादा। वो टाइगर डीमन पे हमला करके आसानी से उसे काबू में कर लेता है, फिर उस पर पत्थर रख के कई बार वार करता है, जिससे टाइगर डीमन की हालत इतनी खराब हो गई कि वो अधमरा हो गया। ये लड़ाई देखकर सभी मास्टर के हेड वहाँ पर आ जाते हैं। वो जाओ को कहते हैं कि इसे अब छोड़ दो। अब उनकी बात मानकर फिलहाल जाओ उसे छोड़ देता है। अब टाइगर डीमन भी उसे कहने लगा कि अगर तुमने मुझे कुछ किया तो मेरे डैड किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हर जगह तबाही मचा देंगे, खून खराबा कर देंगे। ऐसा वो इसलिए कह रहा था क्योंकि वो टाइगर किंग का बेटा था। अब यह सुनकर जाओ को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो फौरन उड़कर उसके पास चला जाता है। और यहाँ आखिर में उसने टाइगर डीमन पे इतना खतरनाक हमला किया कि उसकी मौत हो जाती है। अब ऐसा होते ही यह खबर टाइगर किंग को भी लग जाती है। वो गुस्से से पागल हो गया, इसलिए वो अपनी बहुत सारे डीमंस को कंट्री को तबाह करने के लिए भेज देता है, साथ ही साथ जाओचो का भी काम तमाम करने के लिए। शर्त ये थी कि उसका बुरा हाल कर दिया जाए, यानी कि उसे बदतर की उसकी मौत बहुत बदतर होनी चाहिए। अब हम एक लड़की लैन को देखते हैं जो कि कंट्री को ही रहने वाली थी। वो मास्टर्स के हेड के पास आकर जाओ और टाइगर्स के बारे में पूछती है, साथ ही उसे ये भी जानना था कि इनकी दुश्मनी कैसे हुई। अब हेड उसे बताती है कि बहुत सालों पहले आसमान से कंट्री पर एक जादुई पत्थर आकर गिरा, जिसके अंदर बहुत सारी जादुई ताकतें थी। अनजाने में उस जगह पर जाओ चला गया और उसके अंदर पत्थर की सारी ताकतें जाना शुरू हो गई, पर क्योंकि उसकी उम्र कम थी और ताकत बर्दाश्त ना होने की वजह से उसकी हालत मरने वाली हो गई। ये देखकर उसके डैड वहां आए। उन्होंने तलवार से ताकतों को जाओ के अंदर जाने से रोका और ऐसे उसकी जान बच गई। और क्योंकि वो जादुई पत्थर था, इसलिए उसकी मदद से उसके डैड ने एक ग्रेनाइट आर्मर बनाया और फिर एक तलवार। आर्मर यानी कि एक मजबूत कवच, जिसे कवर भी कहा जाता है। जिसके बाद इंसानों और टाइगर्स के बीच में जंग छिड़ गई। टाइगर किंग टाइगर डीमन के डैड पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूँ। इस वजह से मुझे पूरी दुनिया पर राज करना चाहिए। जहाँ पर कब्जा करके वो सोचते थे कि एक बार मैं यहाँ पर राज बना लूँ, जिसके बाद हेवन यानी कि जन्नत में भी अपना राज बना लूंगा, खूब ऐश करूंगा वहाँ। पर तभी जाओ ने उसे रोका, उससे लड़ाई की। फिर उसने अपने कुर्बानी ऐसे की वो बाहर ही रह गया, जबकि उसने कंट्री की चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी, इस पूरी जगह को सील कर दिया और अब बाहर का कोई भी इंसान यहाँ आ जा नहीं सकता। सुनकर लैन कहती है कि मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी और जाओ को वापस लेकर आऊंगी, क्योंकि अब हमें टाइगर किंग से सिर्फ वही बचा सकता है। जिस पर मास्टर एक खुफिया रास्ते के बारे में बताते हैं, जहाँ से जाओ आया जाया करता था। साथ ही कंट्री के भी लोग बाहर जाने के लिए उसी रास्ते को इस्तेमाल करते थे। अब लैन उसी रास्ते को इस्तेमाल करते हुए कंट्री वापस आने लगी। तभी उसे रास्ते में एक ड्रैगन स्नेक मॉन्स्टर उसे देख लेता है और वो उसका पीछा करते करते कंट्री में घुस आता है। और चूंकि वो काफी बड़ा और खतरनाक था, तो उसने आते ही तबाही मचा दी। वो सारी तोड़फोड़ कर देता है, लोगों पर भी वो दहाड़ने लगा। साइज उसका क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा था
इसलिए वो बिल्डिंग से लिपट कर वो हर चीज को तहस नहस किए जा रहा था। इतने बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर को देखकर वहाँ के लोग काफी ज्यादा डर गए, फिर इधर उधर भागने लगते हैं। इस वजह से हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन ये सब देखकर तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है। वो आते ही ड्रैगन पर हमला कर देता है और उसे पटक के मारा। वो ड्रैगन वहीं पे नीचे गिरा। जाओ अपना आखिरी खतरनाक वार करता है जिससे मॉन्स्टर की वही मौत हो जाती है। लेकिन इस वजह से वहाँ के कुछ घर टूट गए थे। अब जब भी ऐसे चीज को मारकर यहाँ के लोगों को बचाता था तो हमेशा उससे कुछ न कुछ टूट जाया करता था। इस वजह से लोग उसे चिढ़ते थे, उसे कोई भी प्यार नहीं करता था और ना ही कोई खास पसंद करता था, क्योंकि उनका मानना था कि ये तबाही मचाने वाला है। इसीलिए लोग उसे नफरत करने के साथ साथ उसे डरा भी करते थे।